कुछ यादें हैं भूली बिसरी, कुछ बातें हैं खट्टी मीठी, कभी जीत है कभी हार है, गम भी खुशी के साथ है। जीना इसी का नाम है, 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 जीना इसी का नाम है। नमस्कार, खुशामदीद, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आपका दोस्त रोशन अब्बास आपका स्वागत करता है नोकिया जीना इसी का नाम है में। तो किसकी बात कर रहा हूं आज? बचपन से ही स्टार रही हैं, बहुत नाम कमाया है, लेकिन कुछ अरसे बीच में शायद उन्होंने डिसाइड करा कि इनको अब कुछ अलग करना है, कुछ अलहदा करना है। शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। और शाही उर्वशी, बचपन में आप कितनी छोटी थी जब आपने पहली बार कैमरे को फेस किया था? 6 साल की थी। 6 साल की। कनाडा में आपका एक पोर्टफोलियो कह लीजिए, कुछ पिक्चर्स थी वो शूट करी गई थी। क्या तब से ही आप कैमरे की तरफ हाँ? ऑफ कोर्स मेरे फादर पायलट थे, रिटायर्ड हैं अभी। तो वो मुझे अच्छी तरह याद है, एक नेशनल टेलीविजन का एक कलर टीवी सेट लाए थे जिसमें 12 चैनल्स होते थे। उस वक्त वो बटन दबा के चैनल्स आते थे। तो मैंने कहा अरे वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो जैसे जैसे टीवी देखते थे तो बचपन में मैं एड्स देखा करती थी, कोई भी एड्स, बेबी एड्स होते थे। तो एक दिन मैंने बस बैठे बैठे मम्मी को सोफे पर लेटे लेटे कहा मुझे टीवी के अंदर होना है, बाहर से मुझे देखने का कोई शौक नहीं है। पहले तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है, बोल रही है ऐसे, इसको खुद को पता नहीं 5 साल की क्या बोल रही है। पर धीरे धीरे आई केप्ट ऑन इंसिस्टिंग। मैंने इंसिस्ट किया, इतना कर लिया कि मम्मी ने बोला क्या पता, यू नेवर नो। उस बीच हम लोग कनाडा गए, जहाँ मेरे सिस्टर की ब्रदर इन लॉ ने कहा कि इसकी फ़ोटो खींचते हैं। तो मैं स्टाइल में पोज देना मैंने शुरू कर दिया। पोर्टफोलियो बन गया। और उसके बाद से कहानी शुरू हो गई। बिल्कुल। कुछ चीज़ होती है कि बचपन में स्कूल के दिन सबको बहुत याद रहते हैं। हाँ। आपको भी याद है? बहुत अच्छी तरह। कुछ लोग इंडस्ट्री में दोस्त बनाते हैं, लेकिन आप कहती हैं कि दोस्त जिंदगी में इतनी जल्दी और इतने तेजी से नहीं बनते। जी। तो चलिए, अगर आप दोस्ती की बात कर रही हैं तो दोस्ती के नाम हम करते हैं सलाम, बुलाते हैं किसी को यहाँ पर। आइए प्लीज। नबील एंड भविशा। I didn't expect her. That's Bhavisha. Hi, thank you so much for coming here. You remember? I made this. ये आपने बनाया था? जी। 10th standard में बनाया था। Yeah, these actually they go back a long way. They have a history behind them. क्या बात, क्या कहानी, प्लीज देने से पहले कहानी बताइए। Long back, मेरा बर्थडे था स्कूल में. We were buddies from school. तो उत्पल सांघवी की बात उत्पल कर रहे हैं। सांघवी, हाँ. So she had an outdoor shoot somewhere. I think you were shooting with Jackie Shroff or some movie you were doing. वाले हाँ. खान। इज्जत। हाँ. And it was my birthday, and she took all the efforts कि भाई नबील का बर्थडे है तो कुछ भेजना चाहिए. तो उसने बुके भेजा मेरे लिए. And after the school got over, I just distributed all the flowers to all the girls, you know. And उसके बाद when she came to know, it was war. झापड़ पड़ा था। दो झापड़ पड़ा था, झापड़। ये तय है, ये झापड़ पड़ा था, इसको याद नहीं है। हाँ, तो इसलिए मैंने कांटे निकाले नहीं है, वो पर झापड़ का भाविशा को याद बदला है, मैं झपड़ लेने वाला पड़ा था हूँ. कि नहीं? झपड़ पड़ा था। बिल्कुल। तो इनका पारा चढ़ता है ज्यादा? ओ बहुत ज़्यादा. So this is just to replace those flowers. Thank you. Please, take a count.
Now, can I give one to Abbas? Yeah, please, you can take your revenge. अगर आपने मैंने अगर आपने दिया तो मैं वाह, चलिए आपकी बदौलत मुझे एक रोज मिल गया शो पर। हाँ, आप रोज रोज आए करिए तो फिर कुछ ना कुछ ऐसे मिलता रहेगा। स्कूल डेज की और जो यादें हैं उनको थोड़ा सा ताज़ा करने के लिए मैं आपको स्कूल तो नहीं लेकिन स्कूल के ज़माने में इनकी थोड़ी मदद करने के लिए एक व्यक्ति थी, उनसे मिलाता हूँ। ये देखिए, अब ये सोच रही हैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, Urvashi, wherever you are today, it's because of your hard work, right from a very small age. And it really shows whatever you have gone through. You are very strong-minded, so tough people do last. Rita Miss. रीटा मिस आपको ट्यूशन पढ़ाती थी? हाँ जी। तो क्या मतलब इसलिए क्योंकि आप काम कर रही थी या मतलब बिकॉज आप एक तरफ प्रोफेशनल? नहीं, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता था। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन मम्मी चाहती थी कि नहीं गुड मार्क्स आए। मेरे भैया हमेशा फर्स्ट आते थे तो उनको लगता था थोड़ा तो मतलब उनके लेवल तक पहुंचूं। हमेशा एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। इंटरेस्ट नहीं होता था बट रैंकिंग में हमेशा compete करने का था। भाई तुम्हारे कितने मार्क्स आए, तुम्हारे कितने मार्क्स आए। आज मैं 27th रैंक आई हूँ, तुम कौन से रैंक आए हो? 17। ओके ठीक है, ऐसे होता था हमारा। नहीं, ऐसा भी वक्त आया था कि 10th स्टैंडर्ड में 3rd और 4th रैंक आ गया था। हाँ, एक बार सेकंड टर्म में। और उसकी हिस्ट्री मत पूछो, उसमें कितने बहुत पूछो कितने सब्जेक्ट में क्या मार्क्स मिले थे। हिस्ट्री कुछ और ही है 10th स्टैंडर्ड की। अच्छा, मतलब ओवरऑल हिस्ट्री। तो भाई उस हिस्ट्री को हिस्ट्री रहने देते हैं, उस इतिहास में हम लोग नहीं जाते हैं। छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं और नोकिया जीना इसी का नाम। जीना इसी का नाम है, वेलकम बैक टू नोकिया जीना इसी का नाम है। उर्वशी मेरे साथ बैठी हुई हैं और जिस तरीके से खूबसूरत गुलदस्ता उन्हें अभी नबील ने दिया था, उसी तरीके से एक गुलदस्ता सजाना चाहता हूं उनके लिए यादों का। और इन यादों को ताज़ा करने के लिए एक और फूल यहां पर आया हुआ है, उनको भी यहां पर बुलाते हैं। आइए। I hope these are not surprises. Oh yeah! Rockstar ये तो। Good. गीता कपूर, कोरियोग्राफर पार एक्सेलेंस एंड एक ऐसी लेडी जिनकी खूबसूरत स्माइल जो है वो मुझे हमेशा बहुत ही अच्छी लगती है। मैं इनको हमेशा कहता भी रहता हूँ। आप इन्हें कब से जानते हैं? काफ़ी साल हो गए। हाँ। और मेरे ख्याल से हम हर साल काफ़ी बार मिलते हैं क्योंकि हम काफ़ी शोज करते हैं एक साथ। हम इनको बहुत नचाते हैं और ये हमें बहुत नचाती है कि ये मुझे बहुत नचाती है। आपका नचाना तो लाजमी, इनका प्रोफेशन में। नचाना? हाँ, इनका नचाना क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि शी एंड आई हैव वेरी बैड मूड। अच्छा, दोनों की? ओ कमाल के मूड्स हैं। हाँ, वाह। ये गुस्सा बहुत जल्दी हो जाती हैं, मुझे भी गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। बट इफ देयर इज समवन हु कैन, शी नोज माय मूड्स व्हिच आई लव अबाउट हर। सो व्हेन आई एम इन अ बैड मूड, शी इज द ओनली पर्सन हु कैन स्टैंड नेक्स्ट टू मी एंड नॉट से अ वर्ड एंड स्टिल टेक माय हार्ट। सो शी इज वन ऑफ दोस। Geeta still has to do that. Geeta still has to do that. I'm trying really hard. इसके moods के आगे मेरा कुछ नहीं चलता है। सचमुच? No. पर इनको कूल डाउन करने का भी तरीका कुछ होगा ना? Yeah, you have to just accept her the way she is and she cools down eventually. इनके बारे में इनके बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत काम किया है और इसलिए अलग अलग शोज से काफ़ी सारे लोग जो थे, कुछ सब लोग बड़े बिजी होते हैं, तो किसी ने कहा कि भाई मैं इनसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा चलिए मौका तो हम आपको दे देते हैं, सुनते हैं क्या कहा इन्होंने। मैंने उर्वशी के साथ करीब 1.5 years काम किया और इन 1.5 सालों में मेरी और उर्वशी के बीच में कभी कोई किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई कन्फ्यूजन या कोई मनमुटाव नहीं हुआ, बिकॉज शी इज़ थारो प्रोफेशनल और वेरी पंक्चुअल, वेरी ऑनेस्ट टू अवर वर्क। डोंट वरी उर्वशी, मैं तुम्हारे बारे में सिर्फ अच्छी बात बस एक ही प्रॉब्लम थी कि हम दोनों को बहुत फास्ट बोलने की आदत है। वो भी फास्ट बोलती, मैं भी फास्ट बोलता हूँ, तो 3 पेजेस के सीन आधे मिनट में निकल जाते थे। तो अरुणा रानी बोलती थी कि आराम आराम से बोलो भैया, आराम आराम से बोलो। मेरी उसके साथ शुभकामनाएं हैं एंड विश ऑल द वेरी बेस्ट उर्वशी। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप ऑन स्माइलिंग। अच्छी चीजें बोल रहे हैं। सब अच्छी बोल रहे हैं, हमें पंगा थोड़ी ना लेना है। क्या पता आगे क्या बाद होगा। में मिलना तो है। नचाना अगर इन्हें तो फिर मुझे भी नचाना है। But चलिए। contrary to her image of Komalika and whatever, she's a fantastic
मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने सारी चीज़ें कही इनके बारे में। एक और दोस्त जो हैं वो एक कहूँगा कॉलीग इंतज़ार कर रही हैं आपसे बात करने के लिए। मैं उनको यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। आइए। आप की इनसे मुलाकात कब से? कब से है? 1993 शायद ये उनका पहली सीरियल थी या पता नहीं, वन ऑफ द अर्ली फ्यू सीरियल्स वन ऑफ द अर्ली फ्यू सीरियल्स उर्वशी ने काम किया था, देख भाई देख। उसमें जो हम लोग दर्शाते थे ऑन स्क्रीन कि सारे बड़े एक तरफ काम कर रहे हैं और बच्चे पीछे धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, वैसे ही होता था वातावरण हमारे शूटिंग में भी। लेकिन उर्वशी इंस्पाइट भी उस वक्त ये बच्चों में गिनी जाती थी बाय द वे। जो 14 साल की थी आप। हाँ? तो जाहिर है तो लेकिन शी नेवर क्रिएटेड मस्ती। ऐसे नहीं था कि बाकी सब शैतानी करते थे, ये कभी नहीं, उनमें शामिल नहीं होती थी। शी यूज्ड टू बी अ वेरी सीरियस शाय डिम्योर लड़की थी। तो हम लोग हमेशा कहते थे कि ये तो शी हैज द मेकिंग्स ऑफ अ स्टार एंड आई एम हैप्पी टू से वी वर प्रूव्ड राइट। ये बात तो है कि उस जमाने में उन्होंने इतना बड़ा परिश्रम किया। सारे को स्टार्स आपको याद रखते हैं बड़े प्यार से। एक और व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाह रहे थे, चलिए सुनते हैं। Hi Shilpa, you do remember that, don't you? Well, you are the Kamalika now, but for me, I always remember you as Shilpa from Dekh Bhai Dekh. We all started off with that, and I guess we all learned so much, and it's obviously helped us through our career and all these years. But one thing about you, I must say, today also when I meet you, I mean every time I've met you, you've always come across as that same Urvashi which I knew years back, the one I used to work with in Dekh Bhai Dekh. And really, that warmth with which you meet, it really makes me feel good, and it's really nice, and you're doing so well for yourself, and it really makes me glad, and hope you keep rocking. संजू की शिल्पा, हमेशा यही नाम रहता था इनका, संजू की शिल्पा। सरप्राइज फॉर मी, वेरी बिग सरप्राइज। नेवर एक्सपेक्टेड भावना जी टू बी हियर। So is that a happy? Very. Yeah, okay. I think you've already got the news of my surprises. Yeah, I've been with your surprises. तो बहुत सारे, मुझे लगता है कि जैसे जैसे यहाँ पर सरप्राइजेस आपके लिए बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे शायद हम आपके कोमोलिका के रूप को छोड़ के देख पाएंगे कि उर्वशी आखिर क्या है। बहुत अलग है, बहुत अलग है। बहुत ही अलग। I know. मुझे अब तक याद है हम लोग देख भाई देख करते थे। उस वक्त मेरे पास ट्रैवलिंग के लिए कोई मतलब व्हीकल नहीं होता था, तो हर कोई एक एक दिन एक एक बारी करके मुझे घर पे छोड़ता था रोज रात को। हम लोग रात के 3 बजे पैकअप करते, कोई ठिकाना नहीं था। हाँ, अजीबोगरीब टाइम होता था। मैं स्कूल से आती थी स्कूल ड्रेस पहनकर और वहाँ पे जाके चेंज करती थी। और एक्चुअली मुझे अब लगता है कहीं ना कहीं मुझे याद आ रहा है कि वहाँ पे भी मैं नकचड़ी, वही एरोगेंट। नहीं, we didn't see it as arrogant. हमको लगता था ये बहुत ही शांत लड़की है, अलग से बैठती है, अलग कुछ अपनी सीरियस सी है, नॉट अ शैतान बच्ची। हाँ, इसलिए मैंने कहा ना मेकिंग्स ऑफ अ स्टार, तो ऐसा था। मम्मी विल डिसएग्री हैं विद यू। क्यों? मम्मी तो बोलेगी कि अभी तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। भाई कैसा है, सच क्या है, ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, इन्हीं के कुछ और दोस्त बताने वाले हैं। कुछ देर में वापस आएंगे और नोकिया जीना इसी का नाम है विद उर्वशी। स्टे राइट देयर। जीना इसी का नाम है। उर्वशी अभी मेरे साथ है यहाँ पर और नोकिया जीना इसी का नाम है। एक मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कहीं पढ़ी थी कि जब वो गाना आया था उर्वशी उर्वशी, तो आपको बहुत लोग उससे टीज किया करते थे। जी, कॉलेज में। और सोचिए आपका रिएक्शन क्या होता था? ये थप्पड़ तब भी चलता था कि नहीं? कभी कभार ब्लश कर जाती थी, तो कभी कभार बोलती थी लड़के कभी नहीं सुधरेंगे। लड़के नहीं सुधरते। हाँ, सही वो बात। नहीं सुधरते, क्या करें। हाँ, पर कुछ ऐसे लड़के हैं जिन्होंने आपको बतौर को-स्टार देखा है, वो भी सुधरते नहीं है वैसे, लेकिन मैं बुलाना चाहता हूँ यहाँ पर। आइए प्लीज। आपका एसोसिएशन इनसे कब हुआ? पहली बार मुलाकात कब हुई? पहली बार मुलाकात लंदन में स्लाओ के एक स्काईवेज होटल है वहाँ पे। उसमें काश के कमरा नंबर याद होता कि मैं अपना सामान जो है इसके हाथ में रख के मैंने कहा चलो कमरे तक छोड़ कर तो आ तुमसे, बिकॉज वी वर शूटिंग देयर। और सबसे पहले जब मेरी शूटिंग उस दिन आखिरी दिन था एंड शी डायरेक्टली केम ऑन टू द लोकेशन। उसके बाद दूसरी एक जगह हम लोगों को जाना था जहाँ पर कि
मुझे DVDs खरीदने का बहुत शौक है, तो मैंने तो पका दिया था उसने उर्वशी को उस बोला दिन कि पूरा दिन। 5 मिनट लगेंगे, चलते हैं वापस आते हैं। हम लोग पहली बार मिले, चलते हैं वापस आते हैं, कुछ एक फिल्म में जो मिल जाए यार। मैं ये बड़े प्यार से वहाँ पे खड़ी रही, मैंने अपनी 4-5 फिल्में जो मुझे चाहिए थी वो ली। और हर काउंटर के पास बट कुल मिलाकर ये है कि वापस आते आते काफ़ी अच्छा खासा सामान हाथ में इकट्ठा हो गया था, तो मैंने कहा बाधा पकड़। तो ये देखो, अपने ये कुली का इंतजाम पहली बार मिलने पे ही लो पकड़ो सामान पकड़ो, और मैं वहाँ पे हाँ ठीक है ओके चल रही हूँ सामान के साथ, पता नहीं क्यों। आप बताइए, आज ये एक इस्टेब्लिश नाम है, इन्होंने अगर आप कहें तो जो वैम्प का किरदार होता है उसको एक अलग ही मोड़ दे रखा है, एक अलग रूप, एक रंग दे रखा है। आपने बिटवीन दैट कैरेक्टर, अगर अभी आपने उसको कभी देखा हो स्क्रीन पर, और इनमें कोई फर्क पाया? नहीं, वो शायद दैट कम्स नेचुरली टू हर, तो इसीलिए फर्क बहुत ज़्यादा नहीं नहीं है, फर्क डेफिनेटली होगा, क्योंकि एज अ वैम्प ये कभी कभी मुस्कुराती है, और नॉर्मल जिंदगी में जो है उर्वशी लाइक हाँ, ये एक्सप्रेशन जिनका आपने सब तब से नोटिस करते आ मोस्ट रहे ऑफ द टाइम्स। तो अभी तो हंसना पड़ रहा है, मे बी शी इज नर्वस फॉर ऑल आई नो एंड यू नो। लेकिन एक चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि एक तो मेरी सीनियर है, तो इसके लिए बट आई गेस आई थिंक शी इज़ जस्ट एज लाइवली एज शी इज़ इन हर रियल लाइफ। मैं वो कैरेक्टर्स में साफ नज़र भी आता है, एंड मोर देन दैट जो कि एक समय में हिंदुस्तानी टेलीविजन में वैम्प जो है वो एक तरह की होती है, उन वैम्प्स को स्टाइलाइज करने का जो एक दौर चला है वो आई विल गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू हर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और व्यक्ति इनसे कुछ कहना चाह रहे थे। Hi Urvashi, you must be surprised right now, though we've never worked on screen together, but we went for a show to Delhi. I hope you remember, and we had loads of fun. I can't share what we did all together, and you know, there is something I want to say. You're a very trendsetter actor, the Kamolika. Keep it up. I think people love you. ये शोज करने का जो ट्रेंड है कि एक्टर्स आजकल बहुत ज्यादा शोज वगैरह करते हैं, तो क्या होता है इन शो से भी काफी घटनाएं घटती होंगी? नहीं एक्चुअली ये ऐसे कोई प्राइवेट शो नहीं थे, चैनल की तरफ से हम सब एक्टर्स साथ में गए थे, लेकिन हमने शो कम और मस्ती बहुत ज़्यादा की थी उस दिन, तो इसीलिए वो एंड में वो बोल दिया उन्होंने कि आई होप वी हैड ऑल गुड टाइम टुगेदर, विच वी डिड एक्चुअली। वी हैड वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स इन दिल्ली ओवर देयर दैट डे। भाई जिंदगी बातें बहुत करनी है इनके साथ, इसलिए मैं बुलाना चाहता हूँ अपने अगले 2 गेस्ट को यहाँ पर। आइए प्लीज। उर्वशी के पेरेंट्स। So nice to see you. एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि एक बार एक ऐसी क्राइसिस आई थी जब आपकी तबीयत एक अचानक बड़ी खराब हो गई थी, और ये अकेली थी, आपके साथ थी, क्या हुआ था उस समय? कुछ वर्टिगो का था या कुछ ऐसा था कि मैं वहीं पे सेंसलेस हो गई थी बिल्कुल, तो ये बहुत घबरा गई उस वक्त, क्या करे क्या नहीं करे। ये छोटी थी, 8-10-11 साल की होगी उस वक्त, फिर भी इसने हिम्मत करके मुझे घर तक वापस लेके आई थी। उर्वशी, आप जहाँ तक मैं जानता हूँ इनको अपनी जिंदगी का अगर कहें तो एक एंकर या शीट एंकर मानती जी, जो ये नहीं मानती कि मैं इनको मानती हूँ। अच्छा, ये नहीं मानती है कि आप मानती? कॉन्फ्लिक्ट माँ बेटी में सालों से चलता रहा है, जब ये बोलती है कि तू अपने डैडी की बेटी है, जबकि मैं दुनिया को बोलती रहती हूँ मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ। क्या है अभी भी, क्या ये आपके हाथ में आके अपना चेक दे देती हैं? बिल्कुल, वो बिल्कुल 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 आप पूरा का बैंकर पूरा भी हैं और मैं उसकी बैंकर भी हूँ, उसकी एडवाइज़र भी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। ये खाली एक्सपेंस करना जानती है बस, और कुछ नहीं। बस सब माया से हाँ, करती हैं। पैसे दो खर्च लो। अच्छा ये बताइए, जब इन्होंने बचपन में एज अ चाइल्ड स्टार काम शुरू करा था जी, उसके बाद कुछ अरसे तक पीछे ब्रेक आई, जब ये वापस आई बॉम्बे जी, तो उस समय इनका मेंटल मेकअप क्या था? क्या इनके दिमाग में बात थी? क्या ये सोच रही थी कि इंडस्ट्री वापस आएंगी या नहीं? ये मेरे ख्याल में उस वक्त था नहीं इसको, लेकिन क्या करेगी वो, जो एक बार इस इंडस्ट्री में शायद आ जाता है तो वो घर में बहुत देर बैठ नहीं सकता। बाद में से कहा नहीं मैं जाऊँगी, कहा ठीक है फिर तुम्हारी इच्छा।
हम साथ हैं तुम्हारे। मम्मी ने हमेशा साथ दिया है एक्चुअली। जैसे कि मैंने कहा, इन दोनों के साथ के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था। मेरी जिंदगी वुड बी एम्प्टी, कंप्लीटली खाली होती। आपको क्या लगता है सर कि इनकी क्वालिटीज क्या हैं, या आपने इनको देखा है कुछ defining moments? मैं तो बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी हर एट दिस स्टेज। शी इज वंडरफुल एंड करेजियस गर्ल, वेरी करेजियस। एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में जब वो 14-16 साल की उम्र होती है तो बहुत से लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा आप जिंदगी में आगे क्या करना है। आपकी जिंदगी में एक तूफान सा आया उस पॉइंट जी। पर नहीं, सचमुच। और ये देख के कि आप उससे निकल के वापस आई और यहाँ आपने एक कदम जमाया इस इंडस्ट्री में, सचमुच एक बहुत ही बड़ी बात है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आगे चल के आपको अब ये बताना है कि इनके करियर के साथ क्या हुआ है जब मुंबई वापस आई हैं, उस समय इनकी जिंदगी क्या हुई। वहीं पर रहिएगा और नोकिया जीना इसी का नाम है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। नोकिया जीना इसी का नाम है। उर्वशी हमारे साथ यहाँ पर थोड़ी सी टेंटेटिव, थोड़ा सोच रही हैं कि जिंदगी के न जाने किन और पहलुओं पर अभी जो है हम लोग बात करने वाले हैं। मैं आपसे इस समय कुछ नहीं कहने वाला हूँ, कुछ लोगों को यहाँ बुलाने वाला हूँ जो आपके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। आइए प्लीज। किरण जी, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। पहले तो इन्होंने अभी डिस्क्रिप्शन दिया माय सेकंड फैमिली, इसके पीछे क्या कहानी? इसके पीछे ये कहानी है कि जब से मेरी शनाला से दोस्ती हुई, आई थिंक 6 साल हो गए। थिंक नहीं, आई एम श्योर अब 6 साल पूरे हो गए। तो पहले तो बहुत ठीक ठाक, एकदम इतनी अच्छी फ्रेंडशिप। नॉर्मली होता है कि इंसान फ्रेंडशिप की शुरुआत में काफ़ी झगड़े करता है, काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, लेकिन हमारा उल्टा रहा है मामला। पक्की गहरी दोस्ती होने के बाद हमारे खूब सारे झगड़े हुए, और तब हमारे पेरेंट्स ने, जैसे आंटी ने और मेरे पेरेंट्स ने, तब वो हमको संभालते थे। अच्छा ठीक है, झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। तो ऐसा था। और जैसे शनाला से पहले मेरी प्रशांत से दोस्ती हुई थी सबसे पहले, और इनसे मैं मिली थी लंदन में, क्योंकि मैं वहाँ शूट कर रही थी अपने एक सीरियल की। तो वहाँ पे मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने सबसे पहले प्रशांत से दोस्ती की। तब शनाला को लगा ये क्या है, मेरे भाई से दोस्ती कर रही है, पता नहीं क्या है, अजीब सी व्हाटएवर। मैंने केक उसको ऑफर किया, इसको नहीं किया। उस वक्त ठंड इतनी थी, मैं मोजों में घूमती थी, तो उसका भी मजाक उड़ा। यहाँ पे हिंदी प्रॉब्लम है, ट्रांसलेशन में आपको करके समझ गया। नो प्रॉब्लम। यहाँ आंटी बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ थोड़ा नहीं थोड़ा डिफेक्ट है, थोड़ा सीख रही हूँ। पीछे से सीखा लगता है। किरण जी, आप बताइए, इन दोनों की दोस्ती तो आपने देखी है, उस दोस्ती में आपने उर्वशी का क्या रूप देखा? मैं एक बार लंदन से आई थी, ये दोनों को घर आना था मेरे पास, तो 11 साढ़े 11 बजे आना था, सुबह के 4 बज गए, दोनों नहीं आई। सो आई वॉज वेरी वरीड कि ये कहाँ है। बाद में मुझे पता चला कि रास्ते में एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, और उर्वशी, वो एक छोटा बच्चा था वहाँ पर, उसको छोड़, वो कहती थी जब तक ये हॉस्पिटल नहीं जाएगा वी वॉन्ट मूव फ्रॉम देयर। सो दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ हर काइंडनेस। शी इज़ अ रियली काइंड पर्सन। नहीं तो इसको क्या था, वो बच्चे को कुछ भी होता रहता, ये आराम से घर चली आती। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई थिंक शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। Say something about me. No, say something about me. डिस्प्लीट में देख रहा है कि ये वही है क्या? इसी की बात हो रही है। प्रशांत, आपकी क्या यादें हैं इनके बारे में? From what I remember about Urvashi, she's a big gambler. Whenever she comes to London, she's always in the casino. But it's only because of you too. It's only because of you. And she's very lucky in gambling as well. She always wins on her date of birth, the 9th. Yeah, the number 9. हमेशा जीतती है? नंबर 9 जीतती। और इन्हीं से सीखा है, ये मुझे बोल रहे हैं, इन्हीं से सीखा है मैंने ये सब।
वरना मैं तो ना मैं नहीं करूंगी। आप पूछ लीजिए, वरुण गवाह है इस बात। अच्छा गालिब ने कहा था कि मोहब्बत का जीता जुए में हारता है, वैसे वर्षा। इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, कुछ और लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। अनिल, अनूप और कृष्ण जी। भैया जी कैसे हैं आप? मैं इनको प्यार से पपैया कहती हूँ बचपन से। पपैया भैया मासी एक्चुअली पप्पू भैया ऐसे नहीं तो ऐसे आ गए। सालों से बुलाने की कोशिश कर रहे हैं हम इनको। कैसे हैं आप भैया? बहुत बढ़िया। और बेटो बिल्कुल ठीक। आइए मासी बैठिए। आइए। अच्छा भैया फिर आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनके बारे में कुछ बताइए, इनके बचपन की बातें या कुछ और जो ऐसे लम्हे हो जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। हाँ जी, कोई गुड्डू याद होगा, मेरे ख्याल 7 साल की थी। चलिए गुड्डू नाम बाहर आ गुड्डू चुका है। पेट नेम है गुड्डू। और मेरे को ये बोलती थी पप्पू भैया ना कह के छोटी थी पपैया, पप्पू भैया की जगह पपैया। तो धीरे धीरे इसने काफ़ी टाइम तक मेरे को पपैया बोला, अब बोलती है पप्पू भैया। तो इसको याद होगा कि ये एक बार मैरिज में हमारे यहाँ आई थी, रोहतक हरियाणा में, याद है? तो इसको कार की बजाय बाइक पे बैठने का बहुत शौक था कि बाइक पे जाना है। तो इसको लेके मैं हरियाणा टूरिज्म का एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ लेके गया इसको मैं। तो ये टेबल के नीचे छुप गई। तो 20 मिनट तक ये मेरे को नहीं मिली। तो आप मेरा हाल सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। सारे तरफ ढूंढा मैंने, सब तरफ देखा, पूरा रेस्टोरेंट ढूंढा, ये मेरे को नहीं मिली। तो 20-25 मिनट के बाद ये नीचे टेबल से नीचे से हंसती हुई निकली। और छुपी क्यों थी? हाँ जी, छुपी क्यों थी? ऐसे छुपी क्यों थी? ऐसे ही ये आज तक नहीं पता लगा छुपी क्यों थी। सर ऐसे ही मुझे सिर्फ एक चीज याद है रोहतक के बारे में, ये मुझे भूल भुलैया लेकर गए थे। और वहाँ इन्होंने आई डोंट थिंक सो मुझे अकेला छोड़ा था। मुझे टेबल के नीचे घुस जाती है, छुप जाती है और घूम जाती है। भूल भुलैया में गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और क्या सोचिए अगर भूल भुलैया में रह गई होती तो आप लोगों को आज तक कोमलिका नहीं मिली होती और ना ही उनके और किरदारों से आप वाकिफ हो पाते। मैं यहाँ पर एक और व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ जो काफी देर से आपका इंतजार कर रही हैं। आइए प्लीज। So that's my eldest sister. Hi, sweetie. How are you? शालिनी, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए और हमें बताइए कि एज अ सिस्टर अगर आप इनको जानती हैं तो इनके बारे में क्या है जो अभी हमको मालूम नहीं है। ये मेरी बेटी की समान है। मेरी बेटी इससे 1 साल छोटी है, तो हम में बहुत फ़र्क है, उम्र में बहुत फ़र्क है दोनों में। और बिल्कुल इसको मैंने बेटी की तरह माना है। छोटी गुड़िया है ये मेरी। I think Didi is the only one who calls me Guddi. गुड्डू। Guddi, हाँ। And then I have other names for you. other names also, हाँ। Monkey. हाँ? Monkey. ये सब प्यार के नाम। नहीं हाँ, मेरे भैया भी मुझे ये बोलते भूतनी। चलता है वो सब फैमिली के अंदर। हाँ, ऐसे पेट नेम्स बहुत बन जाते हैं। पर एक चीज बताइए कि जब बॉम्बे में इनका करियर शुरू हुआ है, और मतलब मैं दूसरी बात की बात कर रहा हूँ, जब इन्होंने अपना करियर शुरू करा और धीरे धीरे करके इन्होंने फिर से नाम कमाना शुरू करा सीरियल्स वगैरह में, तो उस समय क्या लगता है, एक तरफ ये हैं, एक तरफ इनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक तरफ काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कैसे बैलेंस करती हैं? हैट्स ऑफ के ये इतना कुछ संभाल लेती है और इतनी छोटी उम्र में इसने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, इतनी जिम्मेदारियाँ उठाई हैं, उसके लिए इसकी मैं बहुत ही मतलब एडमायरर हूँ कि किस तरह से ये अपने ज़िंदगी को बैलेंस कर लेती है। पर हैट्स ऑफ टू हर, शी इज़ कम अ लॉन्ग वे, शी इज़ कम अ वेरी लॉन्ग वे। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि मैं इंडिया में नहीं थी, 27 साल से मैं बाहर रही हूँ, तो इससे मुलाकात बहुत कम हुई है मेरी। पर जब भी हुई है आई थिंक बढ़ती जा रही है, हमारी रिलेशनशिप में गहराव बढ़ता जा रहा है, होपफुली। आप कुछ लेके आई हैं इनके लिए? जी, मैं इसको मैं कब से कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बना रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना रही हूँ। तो दिस इज़ फॉर यू। इसको अपने हाथ से ही खोल लो। This is something that I've always liked from childhood, earrings. इसको कपड़े, जूते, पर्सेस वगैरह का इतना शौक था, तो ये बनाते वक्त इसकी याद आई
इस पे एसी का नाम था, तो आई मेड दिस स्पेशली फॉर हर। तो ये आपकी मेरी गुड़िया। इयररिंग्स की कलेक्शन में आई थिंक एक बहुत ही स्पेशल जगह होगी इसकी। और एक चीज अगर आप देखें तो जैसे बचपने में एक कुछ लोगों की अगर आप देखें तो बचपना तब निकल के आता है जब उन्हें कोई गिफ्ट मिलती है, कोई स्पेशल मोमेंट्स होते हैं। मैंने अभी देखा कि जब इनके हाथ में आई थी तो एकदम से एक छोटी सी बच्ची मिल गई थी जिसे किसी को एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी एक गिफ्ट मिलती है बचपन में। तो ये गिफ्ट तो इनके लिए स्पेशल है ही। अभी कुछ और गिफ्ट्स हमारे पास भी बाकी हैं, लेकिन वो जानने के लिए बस कुछ क्षण के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा फॉर द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ नोकिया जीना इसी का नोकिया जीना इसी का नाम है। उर्वशी मेरे साथ यहाँ पर जिंदगी के डिस्कशन के बारे में, जहाँ पर जो बात हो रही है इनकी अब तक की जिंदगी के बारे में, उसमें कुछ और अगर आप कहें पीसेस बचे हुए हैं पजल के जिसको मैं बढ़ना चाहता हूँ, जिससे कि आप देखें कि ये उर्वशी आखिर कितनी डिफरेंट है उस ऑन स्क्रीन प्रेजेंस से जो इन्होंने बना रखी है अपने लिए। एक व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, बहुत दूर से आए हैं आपसे बात करने के लिए, उनको बुलाना चाहता हूँ। आइए साहब। दूर से आए। नो वंडर है लोग। गुड। ये गौरव जी। गौरव भोजपुरी फिल्म में इनके को-स्टार हैं और फिल्म का नाम कुछ सास रानी बहू नौकरानी। वाह। तो इस फिल्म में आपने साथ में काम किया जी, क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बिगिनिंग में तो मुझे लगा बहुत एटीट्यूड है, लेकिन आई वॉज रॉन्ग। शी इज़ वेरी स्वीट, शी इज़ अ स्वीट हार्ट एक्चुअली। मुझे सेट पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनकी होम प्रोडक्शन है, मैं आपको बता दूं, तो मुझे सेट पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं होती थी। कोई भी प्रॉब्लम है, उर्वशी ये प्रॉब्लम है, हाँ डोंट वरी हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है इनके कानों में बात पहुंचा दो, खत्म, कोई टेंशन। और इनसे जब भी मिलने जाओ तो ये कहाँ है? मंदिर में। हाँ, ये इनसे जब भी मुलाकात करने की कोशिश करो तो ये मंदिर में मिलेंगे। तो आइंदा आपको अगर किसी से कभी भी इनसे मिलना होगा तो आप जरूर मंदिर जाइए। मंदिर का रास्ता जरूर कर लीजिए। गौरव घर पे नहीं है, सेट पर भी नहीं, कहाँ मंदिर पर ये भोजपुरी फिल्म बनाने की आपको क्या? मम्मी। अच्छा, मम्मी को चस्का था? नहीं, हाँ मम्मी को लगा कि नहीं करनी चाहिए। मैं एक चीज लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, ये जो इनका डील डॉल अभी है, ऐसा इनका डील डॉल नहीं था। यू वर्कड वेरी हार्ड, क्योंकि जब आप बैंगलोर से मुंबई आई थी उस समय यू पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट। हाँ, शी वाज लाइक अ बलून, सो फुटबॉल बोला करते थे ये लोग मुझे। और सोचिए उस फुटबॉल से ये डील डॉल अपने आप में बहुत ही डिटर्मिनेशन चाहिए होता है ऐसा कुछ करने के लिए। सबसे आखिर में मैं किसी को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। इनके चेहरे पर एक मुस्कान है, शायद समझ भी रही है, लेकिन जब देखेंगी तो शायद मुस्कान कुछ अलग सी होगी। आइए प्लीज। डैडी उसको पकड़ लो, डैडी को दे दो। शाय बॉयज। ये इनके प्यारे से ट्विंस हैं, क्षितिज और सागर। अब क्षितिज कौन है, सागर कौन है, मुझे पता नहीं। सागर क्षितिज। अच्छा, नहीं मुझे डर लग गया था कि अब ये बताइए कि एज अ मम्मी कैसी हैं ये? अच्छी हैं? अच्छा, और जो आप करना चाहते हैं आप वो करने देती हैं? लाइक व्हाट? फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग क्या क्या करते हैं? गेम्स वगैरह खेलते होंगे, कोई पाबंदी है आप लोगों पर? Are there some things which says कि ये नहीं कर सकते? सच बोल दो। सब बोल सकते। चोरी नहीं कर सकते। सर, ये तो आप अभी मुन्ना भाई बीट महात्मा गांधी देख के आ रहे हैं लगता है मुझे एकदम। वो एक और जो है वो सर, वो मेरा 21 साल का सपना है जो मेरे साथ हर जगह चलता है। क्या नाम है सर? बहुत ओरिजिनल नाम है, ब्लैकी। वाह। तो रोशन जब ये आया था तो इतना सा था। उसको लेकर इतने झगड़े हुए थे मेरे घर में कि मुझे अल्टीमेटम दे दिया गया था, या तो तू रहेगी घर में या तो ये रहेगा। तो मेरी नानी थी, अब नहीं है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मम्मी से ज़्यादा सपोर्टिव मेरी नानी में मेरे साथ रही है। तो नानी ने कहा कि नहीं बड़ा चंचल है, इसको रख लो। ठीक है, रख लिया। डैडी ने कहा मेरे पास नहीं लेकर आना। मम्मी ने बोला हट, मुझे नहीं चाहिए कुत्ता घर पे, कौन संभालेगा, तू शूटिंग पे चली जाएगी और हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ ये हुआ। ये बेचारे के कान वान मरोड़ के अभी तक वही करते हैं।
बेचारा काट देता है। उसने सारे घर वालों को काटा है एक बार, अच्छा, बाहर वालों को एक बार भी नहीं काटा, डोंट वरी, वो नहीं काटता है। He doesn't like strangers. और मतलब वो जो काटने वाले हैं उनमें आप भी इंक्लूडेड हैं? हाँ बिल्कुल, चलिए बिल्कुल माँ। तो मतलब एक वो तो ट्रेडमार्क है मतलब वो तो नाम दे दिया था इन्होंने, ये पापा ढोलकिया, ये मम्मी ढोलकिया, गुड्डू ढोलकिया, सागर ढोलकिया, शितिरू ब्लैकी ढोलकिया। ब्लैकी ढोलकिया, तो ब्लैकी ढोलकिया बड़े इस समय अंदाज से अलग बैठे हुए हैं वहाँ पे अपनी जगह पर। आप इतने लोगों से सबसे यहाँ पे बात हुई है, मैं सिर्फ एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। आज आपके पास ये पूरा परिवार है, एक करियर है, जिंदगी में आपने बहुत कुछ देखा है और ये सब लोगों ने यहाँ पर कहा है, स्ट्रगल भी देखी है, मुश्किलें भी देखी हैं। आप अब जो अपनी जिंदगी को देखती हैं तो उसको किस नजरिए से देख के आपके मन में क्या फीलिंग्स होती है? एक वक्त होता था जब मैं सोचती थी कि पता नहीं क्या लिखा है किस्मत में, लेकिन अब अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं और आगे देखूं तो मुझे ये लगता है कि जितना है बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, हम लोग के साथ अपनी ज़िंदगी को शेयर करने के लिए और उस झरोखे को हमको खोल देने के लिए, जिससे कि हम देख सके कि उर्वशी आखिर कौन है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मैं आपसे सबसे दरखास्त करूंगा कि आप लोग भी यहाँ पर आ जाएं। कहीं दोस्ती के रिश्ते, कहीं चाहतों के किस्से, कहीं हल्की फुल्की रंजिश, ये भी प्यार के थे हिस्से। यादों में जो ये चांद है, आंखों में जो ये ख्वाब है, कभी जीत है। तो ये थी उर्वशी की कहानी। कोमालिका को तो आपने बहुत बार टीवी पर देखा है, उसके अंदाज को देखा है, लेकिन आज हम आपको मिलाना चाहते थे, रूबरू करना चाहते थे उर्वशी के साथ। अगले हफ्ते कोई और शख्सियत यहाँ पर होगी, उनकी जिंदगी के झरोखे में झांक के देखेंगे और जानेंगे कि उनका जीवन कैसा था। टिल देन, गुड बाय, शब खैर, टेक केयर।